हे एवरीवन, तो मैं अभी जल्दी से कवर कराने वाली हूँ 3.8 पैटर्न्स ऑफ इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप, सॉलिडरिटी और कन्फ्लिक्ट। सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव। सो व्हाट कैरेक्टराइजेज रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन? क्या चीज़ जो है वो कैरेक्टराइज कराती है जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट, अग्रीमेंट, पॉजिटिव फीलिंग, सपोर्ट और रेसिप्रोसिटी और आर्ग्यूमेंट and negative sentiment and conflicts. So a theory of intergenerational solidarity was developed by Bankston and colleagues. तो यहाँ पे जो ये theory of intergenerational का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एंड solidarity का मतलब होता है एकजुटता। जो intergenerational solidarity है वो डेवलप किया है बाय बैंक्सटन एंड कलीग्स। जो बैंक्सटन है एंड ओलेंडर एंड हेडेड, पता नहीं मैं क्या प्रोनाउंस की, उसके बाद 1976 में बोला था। सो दिस मॉडल टेंड्स टू एम्फेसाइज द कंसेंसस। सो यहाँ पे जो ये वाला जो मॉडल है वो एम्फेसाइज करता है, मतलब एम्फेसाइज मतलब जोर देता है टूवर्ड्स जो कंसेंसस है, मतलब जो सहमति है और जो गोल्स है या टुगेदरनेस है और बिलोंगिंगनेस है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली नॉर्म्स और ट्रेडिशन। जो फैमिली नॉर्म्स है, जो प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली नॉर्म्स, जो फैमिली की जो धारणा है या फिर पारिवारिक धारणा है, और जो ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ों का प्रिवेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इट हैज़ 5 डायमेंशंस भी है, जिसका है लाइक स्ट्रक्चरल सॉलिडरिटी, और उसके बाद एसोसिएशनल सॉलिडरिटी, एफेक्चुअल सॉलिडरिटी और नॉर्मेटिव सॉलिडरिटी और फंक्शनल सॉलिडरिटी। सो स्ट्रक्चरल सॉलिडरिटी में आता है कि लाइक रिफ्लेक्टेड इन द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। ओके, जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता, जो लाइक क्लोजनेस है टूवर्ड्स, जो फिजिकल क्लोजनेस है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो जितने क्लोज है, फिजिकली क्लोज है जो भी पेरेंट्स और चिल्ड्रन है उस चीज़ को। डू दे लिव इन द सेम हाउस? क्या वो सेम हाउस में रहते हैं एंड सेम सिटी में, एक ही सिटी में या एक ही कंट्री में, वट एवर। सो उसके बाद आता है जो फिजिकल वाला है ना, ये वाला। उसके बाद आता है एसोसिएशनल सॉलिडरिटी। इसमें आता है कि जो इंडिकेट्स दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो लाइक फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट जिसमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं किस चीज़ से, बिटवीन जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन है, किस चीज़ से उनकी बात होती है, ईमेल से, टेलीफोन से, फेस टाइमिंग और वीडियो कॉल्स वगैरह। उसके बाद आता है एफेक्चुअल सॉलिडरिटी, जिसमें रिफ्लेक्टेड इन इमोशनल क्लोजनेस एंड बॉन्डिंग बिटवीन द टू जनरेशन। दोनों जनरेशन का जो इमोशनल क्लोजनेस या फिर बॉन्डिंग वगैरह है वो सब इसमें आता है। उसके बाद आता है नॉर्मेटिव सॉलिडरिटी। तो इसमें नॉर्मेटिव सॉलिडरिटी में आएगा जो असिस्ट बाय अग्रीमेंट ऑन फैमिलियल वैल्यूज़। जो ये असिस्टेड है बाय जो अग्रीमेंट ऑफ फैमिलियल वैल्यूज़, जो फैमिलियल वैल्यूज़ है, अग्रीमेंट है, वो आता है लाइक अग्रीमेंट ऑन फैमिलियल वैल्यूज़। जो भी अग्रीमेंट है फैमिलियल वैल्यूज़ में, उसको। उसके बाद आता है फंक्शनल सॉलिडरिटी। उसमें आता है कि इट हैज़ दो एस्पेक्ट है। पहला कि लाइक गिविंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल और इमोशनल सपोर्ट, लाइक मतलब देना, लाइक फाइनेंशियल और इंस्ट्रूमेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना। एंड दूसरा है कि रिसीव करना, लाइक वापस भी लेना द सेम फ्रॉम पेरेंट्स, लाइक फाइनेंशियल और इंस्ट्रूमेंटल और इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स से भी लेना एंड खुद भी देना। सो या ये वाला आता है। उसके बाद आता है लाइक जो भी क्रिटिक्स सच एज लुस्टर एंड पिलेमर, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस, ओके। सो पिलेमर, ये सारे जो लोग हैं, ये दोनों जो क्रिटिक्स हैं 1998 में, हैज़ आर्ग्यूड अगेंस्ट द पॉजिटिव बायस। जो यहाँ पे पॉजिटिव बायस हो रहा है यहाँ पे, लाइक एक को वैल्यू दे दिया है एंड एक को नहीं दिया है, ऑफ द इंटरजनरेशनल सॉलिडरिटी मॉरल। जिस इंटरजनरेशनल सॉलिडरिटी मॉरल में, बिकॉज इसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। सो देयर ऑब्जेक्शन इज़ दैट इफ़ सॉलिडरिटी इज़ द मेन फीचर ऑफ फैमिली, अगर सॉलिडरिटी जो है लाइक अगर मेन फीचर है फैमिली का, ये उनका ऑब्जेक्शन है कि लाइक देन देयर इज़ नो स्पेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट का स्पेस नहीं दिया गया है। एंड चेंज इन द फैमिली, जो भी कॉन्फ्लिक्ट या चेंजेस आ रही है फैमिली में, वो उस चीज़ को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। सो ये उनका ऑब्जेक्शन था। सो दे हाईलाइट अनदर पोल ऑफ स्पेक्ट्रम। एक और पोल ऑफ स्पेक्ट्रम उन लोगों ने हाईलाइट कराया है। स्पेक्ट्रम का मतलब कह सकते हैं कि ऑल पॉसिबल लाइक वेराइटी,
ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। सारी पॉसिबल वैरायटी को उन लोगों ने दिखा दिया है इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप में, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, विच इज़ सॉरी एम्बिवेलियंस, मतलब इसका मतलब ओके, एम्बिवेलियंस, कन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता, या उसके बाद आता है, एक सेकेंड, Okay, Ghiarusso, Fenk, and Bankston 2005 में have used two dimensions, दो dimensions use की थी to assess the quality of intergenerational relationship की quality के लिए, कि like intimacy और conflict, दोनों intimacy भी और conflict. So intimacy is assessed by questions such as, जो intimacy है उसके लिए अगर question किया जाए तो how often do you tell your mother or father like everything that is on your mind, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है वो तुम कितने बार, like how often, like कितने बार तुम अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताते हो, एंड हाउ ऑफन डू यू शेयर योर सीक्रेट्स, कितने बार तुम्हारा जो सीक्रेट्स है वो तुम अपने पेरेंट्स के साथ बताते हो। सो या एंड प्राइवेट फीलिंग्स, जो भी प्राइवेट फीलिंग्स है विथ योर मदर एंड फादर, कितने बार तुम शेयर करते हो। एंड हाउ ऑफन डू यू टेल योर मदर और फादर अबाउट थिंग्स दैट यू डोंट वांट अदर्स टू नो, कितने बार तुम ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताते हो जो तुम नहीं चाहते किसी और को पता चले। सो लाइक जो कन्फ्लिक्ट इज़ असेस्ड बाय क्वेश्चन सच एज, जो कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चन से पता चलता है, तो वो होता है कि हाउ ऑफन डू यू एंड योर मदर और फादर डिसएग्री, कितने बार तुम अपने पेरेंट्स से डिसएग्री करते हो या फिर झगड़ा करते हो। एंड हाउ ऑफन डू यू एंड योर मदर एंड फादर आर्ग्यू विद ईच अदर, तुम कितने बार अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हो, लाइक या आर्ग्यूमेंट होता है कितने बार। एंड हाउ ऑफन डू यू एंड योर मदर और फादर गेट अपसेट, कितने बार तुम और तुम्हारे मम्मी पापा जो है अपसेट हो जाते हैं विथ एंड मैड विथ ईच अदर, एक दूसरे से अपसेट हो जाते हैं या फिर मैड हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो क्रॉस क्लासिफिकेशन दिस टू dichotomous insights indices generalized four types of relationship, यहाँ पे जो क्लासीफाई किया गया है, मतलब क्रॉस क्लासिफिकेशन की गई है ऑफ 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, जो एमिकेबल का मतलब वो होता है एक सेकेंड, फ्रेंडली वे, और उसके बाद आता है सिविल का मतलब होता है कनेक्टेड, और एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि लाइक मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स, और डिसहार्मोनियस का मतलब होता है लैकिंग ऑफ हार्मनी, या लैकिंग ऑफ हार्मनी। सो अ रिलेशनशिप इज़ एम्बीवेलेंट, एक रिलेशनशिप तभी एम्बीवेलेंट होता है इफ़ द पर्सन रिपोर्ट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बोथ इंटीमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे एक पर्सन जो है लाइक दोनों तरीके से लाइक कनेक्टेड है, लाइक ग्रेट अमाउंट ऑफ बोथ, इंटीमेसी भी है और कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद एंड एमिकेबल वाला रिलेशनशिप तब एग्जिस्ट करता है जब ओनली इंटीमेसी है इन हाई एंड कन्फ्लिक्ट जो है वो लो है, ठीक है। और डिसहार्मोनियस तब होता है कि जब अ रिलेशनशिप विद अ हाई मेजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है एंड कम इंटीमेसी होता है। एंड सिविल रिलेशनशिप तब होता है जब दोनों लो होता है, जैसे कि सब स्टेजेस ऑफ इंटीमेसी भी लो होता है एंड कन्फ्लिक्ट भी लो होता है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से, ये जो पैटर्न ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप जो गियरुस्सो ने बोला था 2005 में। सो यहाँ पे हाई इंटीमेसी और हाई कॉन्फ्लिक्ट है एम्बिवेलियंस में, एंड लो इंटीमेसी और हाई कॉन्फ्लिक्ट है डिसहार्मोनियस में, एंड हाई ऑन इंटीमेसी एंड लो ऑन कॉन्फ्लिक्ट एमिकेबल, और लो ऑन इंटीमेसी और लो ऑन कॉन्फ्लिक्ट है सिविल, ठीक है। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। उसके बाद अ स्टडी डन बाय क्लार्क, आई कांट प्रोनाउंस, एक बार ना स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। प्रेस्टन और रेक्सिन एंड बैंक्सटन 1999 में आइडेंटिफाइड मोस्ट कॉमन थीम्स, लाइक उन्होंने मोस्ट कॉमन थीम्स को आइडेंटिफाई किया था ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एजिंग पेरेंट्स, अपने जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, एंड देयर एडल्ट ऑफस्प्रिंग, जो उनके एडल्ट बच्चे हैं, हु हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, जिनके पास खुद के भी बच्चे हैं, मतलब उसके जो एडल्ट ऑफस्प्रिंग है उसका भी बच्चा है। सो 6 कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज्ड, तो यहाँ पे 6 टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट है किस तरीके
किस वजह से वो इमर्ज होता है, उभरता है, उसका दिया हुआ है. सो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्टाइल, जो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्टाइल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड्स ही इज़ ऑलवेज ईलिंग, मतलब वो हमेशा चिल्लाता रहता है. एंड शी इज़ क्रिटिकल, वो थोड़ी सी लाइक नाजुक है. सो शी जम्प्स ऑन द कंक्लूजन, वो सीधा इस कंक्लूजन पे आ जाती है दैट ये ऐसे चिल्लाते रहता है, ये थोड़ी सी लाइक नाजुक टाइप की है. सो वाई फादर वाई द वे माई फादर ट्रीट्स माई मदर, जिस तरीके से मेरे पापा मेरी मम्मी को ट्रीट करते हैं. सो यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि लाइक हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स डिसएग्रीमेंट ओवर ड्रेसिंग, कुछ भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है ओवर ड्रेसिंग की वजह से, हेयर स्टाइल, या फिर एजुकेशनल या फिर ऑक्यूपेशनल चॉइसेस की वजह से, या यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकती है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनको हो सकता है ये सारी चीज़ें पसंद ना आए. उसके बाद आता है चाइल्ड रेयरिंग एंड प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़, तो जो बच्चे का पालन पोषण जिस तरीके से करते हैं जिस प्रैक्टिसेस या वैल्यूज़ के ऊपर. सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इंक्लूड द कन्फ्लिक्ट ओवर जो मेथड्स या फिर फिलॉसफी ऑफ पेरेंटिंग सच एज नंबर ऑफ स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जो नंबर ऑफ स्पेस जो है बिटवीन चिल्ड्रेंस, और उसके बाद फिर या चिल्ड्रेन, उसके बाद ना मतलब ये मेथड और फिलॉसफी वगैरह, एंड डायमेंशन ऑफ परमिसिव या फिर कंट्रोल, कौन से वाला परमिसिव या मतलब कंट्रोल, और या फिर रूल्स या फिर जो रूल्स या एक्सपेक्टेशन है, लविंग या अनलविंग, सारी चीज़ों के वजह से कन्फ्लिक्ट होता है. एंड फॉरगिविंग या रेसेंटिंग, और जो सपोर्ट या फिर इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है बच्चे को लेके. उसके बाद होता है पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी. सो यहाँ पे रेफर करता है कि लाइक जो भी डिसएग्रीमेंट होता है अबाउट रिलीजियस थिंग, या फिर मॉरल हो गया, एथिकल या फिर पॉलिटिकल एटीट्यूड की वजह से. उसके बाद आता है वर्क ओरिएंटेशन में जो भी डिफरेंसेस कंसर्निंग जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, जो भी लाइक प्रायोरिटी टू एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्क और प्रेफरेंस, एडवांसमेंट और स्टेटस, टू मच और टू लेस, मतलब ज़्यादा हो गया या कम हो गया, इस वजह से चाहे लाइक वर्क ओरिएंटेशन से रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसमें आ जाएगा. एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस, जो हाउस होल्ड मेंटेनेंस की वजह से भी द कॉन्फ्लिक्ट ओवर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग फैमिली लिविंग एनवायरनमेंट, जो भी फैमिली लिविंग एनवायरनमेंट को लेके कुछ भी लाइक होगा, लाइक जो मेंटेनेंस और या फिर लाइक जो इम्प्रूविंग फैमिली लिविंग की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो आएगा. सो द टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीटेड इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो लाइक मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीटेड है, लाइक प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन, जो भी प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन पे, एंड इंटरेक्शन स्टाइल, जो भी इंटरेक्शन स्टाइल है, एंड जो डिसएग्रीमेंट है ओवर हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल और हैबिटेट जो चेंज होते जा रहा है एज वो लाइक एडल्ट स्टेज में जा रहा है, तो उस हिसाब से जो उसकी हैबिट है या फिर लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होता जा रहा है, जो उनको उनके द्वारा बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है. एंड ईच रिपोर्टेड बाय 32% ऑफ ऑल रिस्पॉन्डेंट्स combining responses of parent and adult child generation. ठीक है. सो यहाँ पे हो सकता है कि जो कंबाइनिंग रिस्पॉन्सेज है, जो भी पेरेंट और जो एडल्ट चाइल्ड जनरेशन है उसके रिस्पॉन्सेज के हिसाब से ये पता लगाया गया है. एंड देयर वर सम कंस्ट्रक्ट बिटवीन जनरेशन इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, जो भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, देयर आर contrast between generations, like contrast है between generations of frequency distribution conflict. उसके बाद parents most frequently reported differences among like over habits and lifestyle, या parents जो है लाइक पेरेंट्स जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली लाइक रिपोर्ट करते हैं कि लाइक जो डिफरेंस आ जा रहा है उनके हैबिटेट या फिर लाइफस्टाइल को लेके, एंड फॉर देयर एडल्ट ऑफस्प्रिंग, जो भी उनके एडल्ट ऑफस्प्रिंग है लाइक 38% कुछ. एंड ऑन द अदर हैंड जो एडल्ट चिल्ड्रन है वो सॉरी
ओके, सो जो एडल्ट चिल्ड्रन हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं दैट इशू ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरेक्शन, जो भी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है फॉर 34% एज द मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकरिंग कन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ जो भी लाइक कन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए लाइक कम्युनिकेशन लैक कर रहा है। उसके बाद आता है लाइक यहाँ पे एक सेकेंड में इसका आंसर दें। ओके, यहाँ पे मैचेड दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ओके, मैं अब ना उल्टा करेंगे, ठीक है, यहाँ से। सो ऑटोनॉमस रिलेशनल सेल्फ, सो ऑटोनॉमस में कौन सा आएगा, एक सेकेंड। ओके, इसका जे आएगा, तो या सेल्फ दैट डेवलप्स इन फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, ओके, ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकेंड वाला अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है वो इधर ही है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है सीधा सीधा भी। सो पेरेंट्स हु यूज़ रीजंस एज वेल एज पेरेंटल पावर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो यहाँ पे अथॉरिटेरियन में बी आएगा। उसके बाद ओवर इन्वॉल्व पेरेंटिंग, ये नाम से ही पता चल रहा है, तो ये वाला आएगा पेरेंट्स हु आर अनेक्शियसली कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, सो ये डी होगा। उसके बाद परमिसिव पेरेंटिंग, जो परमिसिव पेरेंटिंग है वो इधर है कि लाइक पेरेंट्स हु अवॉइड एक्सप्रेसिंग एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड प्लेसिंग डिमांड्स ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली ये वाला परमिसिव में आ जाएगा। उसके बाद एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस में आएगा, एक सेकेंड ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, एम्बिवेलेंस में आएगा एल, ओके, हाई कॉन्फ्लिक्ट हाई इंटीमेसी पैटर्न ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, उसके बाद डिसहारमोनियस, डिसहारमोनियस मैंने अभी बताया जो एन है। ओके, हाई कॉन्फ्लिक्ट लो इंटीमेसी पैटर्न ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ओके, रिलेशनल सेल्फ, रिलेशनल सेल्फ में एच, मतलब सेल्फ दैट डेवलप्स इन फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, उसके बाद एमिकेबल, एमिकेबल आएगा के। ओके, हाई इंटीमेसी लो कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप, एंड उसके बाद आएगा फैमिली मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ये वाला चीज़ आपको याद होगा, लाइक ओके, it's G. Okay, family model where independence and interdependence को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करता है, वो वाला, ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमस सेल्फ, ऑटोनॉमस सेल्फ में आएगा आई, वो है सेल्फ दैट डेवलप्स इन फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद सिविल, सिविल में आएगा एम, लो इंटीमेसी लो कन्फ्लिक्ट पैटर्न ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, यहाँ से आपको मैच करके आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें सी आएगा। Parents who attempt to shape, control, and evaluate the behavior and attitude of the child is accordance with an absolute standard of conflict, ठीक है। ओके, उसके बाद है फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस, फैमिली मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो होगा एफ। ओके, साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, लो सन प्रेफरेंस एंड परमिसिव पेरेंटिंग, ठीक है। ओके, ऐसे मैचिंग भी आ सकते हैं एग्जाम में। सो फैमिली मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस जिसमें आएगा ई। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, लो प्रेफरेंस एंड सन प्रेफरेंस एंड ओबीडियंस और ओरिएंटेड सोशलाइजेशन एंड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ठीक है। सो ये आई गेस सबको बन गया होगा अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो अगर इस तरीके से आप पढ़ लोगे ना तो छोटा छोटा लिखा हुआ है, बाकी बड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज आंसर आपको बड़ा लिखना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर हो पाए तो मैं आज एक और वीडियो डाल दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।